बिहार के छपरा के पास एक गांव है मसरख। बारिश का मौसम आ चुका है और आसमान में बादल छा चुके हैं। हवाएं तेज चल रही हैं और शायद बारिश बहुत जल्द होने वाली है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये बड़ा हसीन सा मौसम है। घरों में शायद पकौड़े तले जा रहे हैं और किसी के घर पे शाम को उनके पापा बाजार से चिकन या मटन लेके आए हैं जो बनने ही वाला है, और उसकी खुशबू सूंघ सूंघ के उसके इंतजार में बच्चों की आंख भी लग चुकी है। अब उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें उठाएगी और फिर वो खाएंगे। बारिश के मौसम की बात ही अलग है। बारिश की वजह से बिजली चली गई है गांव में, पर लालटेन की धीमी रोशनी में माहौल और भी आरामदायक सा हो गया है। पर इसी गांव के एक कोने में ताड़ के पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। हवाएं चिल्लाए जा रही है जैसे किसी मनहूसियत को जान चुकी है। गांव के एक अंधेरे कोने में एक छोटे से मकान में एक लाश रखी हुई है। आसपास कई सारी मोमबत्तियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जल नहीं रही है। शायद कोई तांत्रिक है, कोई भगत है। वो आदमी उस लाश के पास बैठा हुआ है। एक कर्कश आवाज उस मकान में गूंज रही है। जागो, जागो, तुम्हें जागना होगा। मुझे पता है तुम यही हो। तुम्हें अपने शरीर में आना होगा। तुम्हें वापस आना ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस आने का आदेश देता हूँ। वापस आओ, वापस आओ, लौट आओ अपने शरीर में, लौट आओ, लौट आओ। वो तांत्रिक इसी तरह से कुछ देर मंत्र पढ़ता रहा। फिर अचानक से एक जोरदार हवा चली और अचानक से उस लाश के आसपास की मोमबत्तियां जलने लगी। अचानक ही उस जगह पे तरह तरह के हंसने की आवाजें गूंज उठी और उसके बाद तरह तरह के रोने की आवाजें। फिर अचानक से उस लाश में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ ही देर में वो लाश उठ के बैठ गई। मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और तुम कौन हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे घर वालों ने बुलाया था। मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूं। इतना कह के वो आदमी कमरे से बाहर आ गया। कमरे के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ? क्या उसमें जान आ गई? क्या वो ठीक है अब? हाँ, उसमें जान आ चुकी है। अब वो ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए आज प्रकृति के नियम को तोड़ा है। अगर तुम्हारा मुझ पे एहसान नहीं होता तो शायद ये मैं हरगिज नहीं करता। जाओ, अपने बेटे से मिल लो, उसे समझा दो जो तुम्हें ठीक लगे। अब जाओ यहां से। वो आदमी अंदर गया। क्या हो रहा है पापा? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मैं यहाँ कैसे? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बस उस आदमी को तुम्हारा इलाज करने के लिए बुलाया था। अब सब ठीक है। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े। आसमान में बादल वैसे ही गरजते रहे। अब कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। रह गई तो बस बारिश की आवाज। कुछ दिन पहले एक चाय की छोटी सी दुकान पे बैठ के कुछ लोग बात कर रहे हैं। हल्की बारिश रुक रुक के हो रही है। चाय की चुस्की के साथ गप मारना इनके लिए रोज की बात है। मौसम तो अच्छा हो रहा है आजकल। बारिश का मजा ही अलग है। बस थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है। हाँ, कीचड़ तो हो जाता है, पर बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। और कभी कभी तो डर भी लगता है जंगल वाले रास्ते पे। डर क्यों लगता है? किस बात का डर? अरे वो मेरे बाबा अलग अलग कहानियां सुनाते थे भूत प्रेतों और चुड़ैलों की। उन्हीं सब की वजह से थोड़ा बहुत और फिर जंगली जानवर भी तो हैं, उनसे भी तो बच के ही रहना पड़ेगा ना। भूत प्रेतों से डर? भाई, कहानियां तो मैंने भी बहुत सुनी है, पर इनमें कितनी सच्चाई है क्या ही पता। और उनसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? और अब फिर गांव में तो वो भगत भी आ गया है। कोई दिक्कत हो तो उसके पास चले जाना। मैंने सुना है उसने कई लोगों को भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। कई सिद्धियां हैं उसके पास। हाँ, वो तो है, पर मुझे तो उससे ही डर लगता है। ध्यान दिया है क्या?
उसके आने के बाद ही भूत प्रेत की घटनाएं भी बढ़ गई है। कहीं ये कुछ और तो नहीं कर रहा है ना? क्या पता, हो भी सकता है, पर ऐसे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं। खैर छोड़ो ये सब। इसके बाद वो सब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। मनोज अपने घर के रास्ते पे चल रहा था। बारिश हो रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था, पर अब उसे अपने पीछे किसी और की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। उसके मन में पहले से ही डर था। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता रहा। अचानक फिर किसी ने उसका नाम लेके पुकारा, मनोज। मनोज ने सुना लेकिन आवाज नहीं दिया और वो आगे बढ़ता रहा, पर फिर से वही आवाज आई, मनोज। इस बार मनोज को थोड़ा डर लगने लगा, पर वो पीछे नहीं देखना चाहता था। वो उसी तरह से आगे की ओर बढ़ते रहा। मनोज। इस बार मनोज खुद को रोक नहीं सका और उसने पीछे मुड़ के देखा। पीछे हवा में एक परछाई लहरा रही थी। उसे देख के मनोज इतना ज्यादा घबरा गया कि कुछ बोल नहीं सका। उसने अपनी छाती पकड़ ली और वहीं गिर पड़ा। शायद उसे दिल का दौरा पड़ा था। बारिश में उसकी लाश वैसे ही पड़ी रही वहीं पे। अगले दिन लोगों को इस बारे में पता चला। ना जाने ये सब कैसे हो गया। इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? किसने किया होगा ये? जिसने भी किया होगा अच्छा नहीं किया है, उसे तो इसका फल जरूर मिलेगा, पर अभी तो हमें पुलिस को इसके बारे में बताना होगा। हाँ, मैं जाता हूँ पुलिस को खबर करने। तुम सब यहीं रहो और देखते रहो कोई जंगली जानवर ना आए यहाँ पे। कुछ देर के बाद मुखिया जी वापस आ गए। उनके साथ पुलिस वाले भी आए थे। साथ में एक एम्बुलेंस भी थी। किसी को पता है क्या किसने किया ये सब? सभी गांव वाले खामोश खड़े रहे। किसी को किसी पर शक है? किसी ने फिर भी कुछ बोला नहीं। ठीक है, पुलिस अब अपनी छानबीन करेगी, पर तब तक तुम में से कोई भी गांव छोड़ के नहीं जा सकता। और अगर किसी पे कोई शक हो तो जरूर बताना पुलिस को, और संभल के ध्यान से रहो। अब इतना कह के पुलिस वहां से चली गई। पर आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही 3-4 लाशें और मिलने लगी। गांव में हर तरफ डर का माहौल फैल गया था। लोग शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते थे। फिर भी चाय की दुकान पे कुछ लोग अभी भी जमा थे। चाय चीज ही ऐसी है कि इसके बिना रहा नहीं जाता कुछ लोगों को। माहौल खराब हो गया है, सब डरे डरे से रहते हैं। पुलिस भी कुछ कर नहीं पाती। कैसे करेगी? अगर ये काम किसी इंसान का होता तब ना पुलिस कुछ करती। ये काम किसी प्रेत का है, वही मार रहा है इन लोगों को। पर अचानक से गांव में प्रेत कहां से आ गया? उस भगत ने ही किया होगा। वही ऐसे भूत प्रेतों को पाल के रखता है। ना जाने कैसे कैसे पिशाच पाल के रखे होंगे उसने। और तो और मैंने तो एक प्रेत को उसके घर के आगे मंडराते हुए भी देखा था। इन सब लाशों के पीछे हो ना हो उसी का हाथ है। हो सकता है तुम्हारी बात सच है, पर हमें खुद से देखना होगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी चल के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। ये बात सुन के सब ने उस भगत के घर की ओर जाने का सोचा। सब धीरे धीरे उसके घर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो सब उसके घर के पास पहुंच गए। एक छोटा सा घर गांव के सन्नाटे में अकेले खड़ा था। अंदर से कुछ मंत्रों की आवाज आ रही थी। पर कुछ ही देर में एक भयानक परछाई उसके घर के ऊपर उभरी और वैसे ही हवा में लहराते हुए वहां से गांव की ओर चली गई। ये देख के सबके चेहरे पे डर के भाव आ गए। देखा, मैंने कहा था ना ये साए, ये प्रेत वही भगत पाल रहा है। उसी की वजह से इतने सारे कत्ल हुए हैं। वहां मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कुछ ही देर में वो सब वहां पे मशाले और हथियार लेके पहुंच गए। उनके सर पे खून सवार था। वो सब उस गांव को उस भगत से मुक्त करना चाह रहे थे। ओ भगत, बाहर निकल। कहां छुपा बैठा है? जल्दी बाहर निकल। जल्दी बाहर आ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहा है अंदर? बाहर आ।
ये ऐसे नहीं मानेगा। आग लगा दो उसकी झोपड़ी को, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कह के वो झोपड़ी को आग लगाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चाहे जो भी वजह हो, पर हम सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां गांव का मुखिया आ गया था। उसने जैसे तैसे समझा बुझा के उन लोगों को वापस भेजा। इतने देर में वो भगत घर से बाहर आ चुका था। लोग अपने अपने घर की ओर कुछ फुसफुसाते हुए निकल पड़े। उन्हें यह फैसला पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन मुखिया के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। वो भगत फिर मुखिया के सामने आया। ये लोग मेरा घर क्यों जलाना चाह रहे थे? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? मैं तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं करता, और तो और मैं तो जितना हो सके इन लोगों की मदद करता हूँ, वो भी बहुत कम पैसे लेके। फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? लोगों को लगता है कि गांव में जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी मौतें हो रही हैं, उसके पीछे तुम हो। तुमने ही कोई पिशाच पाल के रखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता हूँ। मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है, क्योंकि मैंने देख लिया था किसी को करते हुए। मुझे तो पहले से ही शक था उस पे, लेकिन मैं पहले तसल्ली करना चाह रहा था। उस दिन मैं और संतोष चुपके से उसके घर के पास गए। हमने जाके देखा कि सुशील अपने घर में बैठ के कुछ मंत्र पढ़ रहा है। हमें समझ में आ गया कि हमारा शक सही था, पर हम चुपचाप देखते रहे। सुशील मंत्र पढ़ते रहा। आओ आओ, प्रकट हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, सामने आओ। कुछ ही देर में एक लाल शैतान वहां प्रकट हुआ। वो हवा में लहरा रहा था।